अस्सलामुअलैकुम लर्नर्स। हमारी वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास में आज हम आपको ऑटो इमेज स्लाइडर सिखाने जा रहे हैं। ऑटो इमेज स्लाइडर हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स के ऑटो स्लाइडर बनाते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद जितनी भी इमेजेस खुद ब खुद रोटेट हो रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। आज हम इस पर वर्किंग शुरू करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने ड्रीम व्यूवर की तरफ। ड्रीम व्यूवर ओपन करने के बाद बॉडी के टैग के अंदर हम हेडिंग 1 यानी H1 ले रहे हैं। H1 में हम ऑटो इमेज स्लाइडर की हेडिंग लगा देते हैं। ऑटो इमेज स्लाइडर HTML एंड CSS सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम आज ये ऑटो इमेज स्लाइडर बनाने जा रहे हैं। डिव जो कि एक बॉक्स का काम करती है, उस डिव को हमने क्लास दे दी है स्लाइडर फ्रेम की। अच्छा याद रहे कि ये जितनी भी हम क्लासेस यहाँ पर दे रहे हैं, ये क्लासेस अभी CSS हमने इनकी बनाई नहीं है। इसकी CSS बनाने के लिए हम सेम यही नेम्स जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ये जो हम जितनी भी डिव्स ओपन कर रहे हैं और इसमें क्लास दे रहे हैं, इन क्लासेस के नेम के ज़रिए हम CSS कॉल कराएंगे। और CSS HTML के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पार्ट को ऐसे डिज़ाइन करता है कि उसमें खूबसूरती आती है और वो अच्छा दिखता है। तो आइए अब हम इमेज का टैग ओपन करते हैं। इमेज के लिए हमेशा IMG का टैग ओपन करके जब आप स्पेस देकर SRC लिखते हैं तो आपकी इमेज लाइब्रेरी खुल जाती है। इमेज लाइब्रेरी में हमने जो इमेज फ़ोल्डर बनाना सिखाया था, उसके अंदर आप जो भी इमेज रखते हैं उसका नाम लाजमी आइडेंटिफाई होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इमेज 1 नाम रखा अपनी किसी भी इमेज का, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इस तरह से आप उन नाम को यहाँ पर इजीली कॉल करा सकते हैं, उनके नाम डायरेक्ट टाइप करके। अब हम आ जाते हैं अपने CSS पेज की तरफ। यहाँ हम एक्सटर्नल CSS लगा रहे हैं। आज एक्सटर्नल CSS के लिए हमने पहले बॉडी को कॉल करा लिया है यहाँ पर, और बॉडी की पैडिंग, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर्स दे दिए हैं। इसके बाद हमने H1 जो वहाँ पर हेडिंग ली थी ऑटो इमेज स्लाइडर की, उससे हम CSS दे रहे हैं। मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ़्ट, ये आपके ऊपर और साइड में जो जगहें बनाई जाती हैं कि टेक्स्ट एकदम कोने में जाकर चिपके ना, उसके लिए मार्जिन और पैडिंग इस्तेमाल की जाती है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे लिया और फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पर लाइटर रख रहे हैं। आप डार्क और स्मॉलर और जो भी इसके कैटेगरीज़ हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने डॉट स्लाइडर फ्रेम वहाँ पर क्लास कॉल कराई थी, याद करें, वो हमने यहाँ पर नाम कॉल करा के अब उसे हम CSS दे रहे हैं। CSS के लिए हम ओवरफ्लो दे रहे हैं, जाहिर सी बात है स्लाइडर है, ओवरफ्लो हमारा लाजमी है। हाइट है, विड्थ है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन टॉप है। ये हमने स्लाइडर फ्रेम में इसकी CSS दे दी। अब हम अगली CSS जो दे, उसके लिए आपको की फ्रेम्स लगाना ज़रूरी है। की फ्रेम्स आपके लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपकी क्लासेस को, आपकी आइडियाज़ को आपके HTML से कनेक्ट करता है। की फ्रेम्स में हमने 0%। अच्छा, की फ्रेम में एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी स्लाइडर्स जो भी मूव होते हैं उसके लिए टाइमिंग सेट होती है, वो की फ्रेम के अंदर होती है। हमने 0% से टाइमिंग शुरू की, 0 से 100 होता है, जाहिर सी बात है। 0% पर हमने लेफ़्ट की पिक्सल्स दे दिए, फिर हम 10% काउंट कर रहे हैं, फिर हम 20%, 30%, 40%, इस तरह हमने 10% का इसमें फासला रखा है स्लाइडर में। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी काउंटिंग करके 0% या 5%, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज सेट कर सकते हैं। इस परसेंटेज से सिर्फ आपकी टाइमिंग सेट होती है स्लाइडर के आगे चलने की। और इसमें हमने
0%, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक हमने इसके लेफ़्ट स्लाइडर शो कर दिए हैं। आप राइट साइड पर स्लाइडर अपना चला सकते हैं, हमने यहाँ पर लेफ़्ट लिया है। और लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन चारों डायरेक्शंस में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी की फ्रेम्स, परसेंटेज और टाइमिंग्स। अब हमने स्लाइड इमेज की जो क्लास पीछे कॉल कराई थी अपनी डिफ में, उसकी हम CSS लगा रहे हैं, विथ, हाइट, मार्जिन, पोजीशन। अच्छा, ये जितनी भी कैलकुलेशन है और जो भी आपके पिक्सल्स हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे। आप कितनी हाइट देना चाहते हैं, आप कितना बड़ा पेज बना रहे हैं, आपकी इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करेंगे हमेशा। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने अपनी जो कैलकुलेशन कर रखी है कि मुझे इस हिसाब से वेबसाइट बनानी है और इसमें ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये प्लानिंग एक वेब डिज़ाइनर को पहले ही करनी होती है। अब हमने इमेज कंटेनर की क्लास को कॉल करा लिया। डॉट, ये जो फुल स्टॉप है, डॉट है, इससे आप अपनी क्लास कॉल कराते हैं, भले से उसे डिफ में कॉल कराएं या उसे CSS में कॉल कराएं। और ये हमारी एंड हुई है CSS की। Now Control S and refresh the page and the result is here for you। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी और आज की क्लास के हवाले से, स्लाइड शो के हवाले से आपको जो भी क्वेरी है या कोई CSS या HTML का कोई पार्ट जो आपको डिटेल में समझना हो, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।